राइज एंड फॉल में कौन बना है द अल्टीमेट रूलर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर घर में द अल्टीमेट रूलर के लिए टास्क चल रहा था। तो यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर कौन बना है द घर का नया अल्टीमेट रूलर, यानी पेंट हाउस का नया कैप्टन। तो कौन बना है पेंट हाउस का नया कैप्टन? किसने कितने समय में टास्क को कंप्लीट किया है? दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर टास्क चल रहा था जिसमें आदित्य, अर्जुन और अरबाज ये तीनों इस अल्टीमेट रूलर के दावेदार थे। ठीक है, अब इन तीनों के लिए बेसमेंट से कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने वाला था। तो यहाँ पर आदित्य के लिए कीकू और बाली ने टास्क परफॉर्म किया था, वो पाइप वाला जिसमें पाइप को जोड़ना था। तो उस टास्क में इन्होंने 50 मिनट का टाइम लिया था। ठीक है, और फिर अर्जुन के लिए यहाँ पर बेसमेंट से आरुष और आकृति ने परफॉर्म किया था, तो इन्होंने 55 मिनट का टाइम लिया था। और अरबाज के लिए बेसमेंट से यहाँ पर कीकू एंड अनाया ने परफॉर्म किया था, तो इन्होंने 45 मिनट का टाइम लिया था। ठीक है, तो सबसे कम टाइम यहाँ पर अरबाज ने लिया है, यानी अरबाज बन चुका है द घर का, मतलब कि द पेंट हाउस का द अल्टीमेट रूलर। जी हाँ दोस्तों, जो पेंट हाउस है उसका अल्टीमेट रूलर या फिर कैप्टन भी कह सकते हैं, मतलब कि वो पेंट हाउस का कैप्टन बन गया है। ठीक है, अब कैप्टन बन गया यानी अल्टीमेट रूलर बन गया है। उसके बाद कैप्टन को मिली है बड़ी पावर कि वो बेसमेंट से किसी एक कंटेस्टेंट का राइज कर सकता है, मतलब बेसमेंट से उठाकर किसी को यहाँ पर पेंट हाउस में ला सकता है। तो वो किसको लाया है यहाँ पर? अरबाज किसको लाया है? ठीक है, तो यहाँ पर उससे सबसे पहले 3 नाम चूज करने होते हैं। ठीक है, तो वो 3 नाम चूज करता है अनाया, कीकू और आकृति। अरबाज है, उसको पावर मिली कि आप किसी 3 पर्सन का नाम चूज करो बेसमेंट में से जिसे आप ऊपर लाना चाहते हो, और फिर वो तीनों आपको रेड रूम में आकर कन्विंस करेंगे कि मेरा राइज क्यों करो, मेरे को बेसमेंट से उठाकर ऊपर क्यों लाओ, पेंट हाउस में लाकर क्यों लाओ। तो तीनों एक एक करके आते हैं, यहाँ पर अरबाज को कन्विंस करते हैं, उसे समझाते हैं कि मेरे को ऊपर इसलिए लाओ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब यहाँ पर अनाया से उसकी बात बिल्कुल भी नहीं बनती। आकृति तो साफ मना कर देती कि कहती है कि अगर तुम मुझे ऊपर लाना चाहते हो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ऊपर आकर तुम्हारी जी हजूरी करूंगी और मैं इस चीज को नॉमिनेट नहीं करूंगी, तो मेरे से भूल जाओ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करने वाली। तो अब रेड रूम में यहाँ पर बहस हो जाती है दोनों की। ठीक है, तो कीकू, अनाया और आकृति में से यहाँ पर एट द लास्ट फैसला लेता है अरबाज कीकू को राइज करने का। जी हाँ, उसने फैसला लिया है कि जो बेसमेंट में कीकू है उसको दोबारा उठाकर पेंट हाउस में लाया जाए। अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर कीकू बेसमेंट पे गया था। ठीक है, लेकिन अब अरबाज कैप्टन है, उसको पावर मिली है, तो वो कीकू को ऊपर लाना चाहता है। तो कीकू ऊपर आ गया है, लेकिन कीकू ऊपर आने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। ठीक है, हालांकि कह रहा था, आते समय उसके आंखों में आंसू आते थे, कह रहा था कि नीचे इतने अच्छे लोग हैं, बड़े प्यार से बातचीत करते हैं, मुझे ऊपर नहीं जाना। ऊपर ऊपर मानता हूं, ऊपर मतलब काफी फैसिलिटी है, लेकिन नीचे लोग अच्छे, ऊपर ऊपर सबका मुंह सड़ा हुआ रहता है, सबके सब सारा दिन प्लानिंग करते रहते हैं। ऊपर में बस जाना चाहता हूं तो वो बस पवन सिंह के लिए। ठीक है, क्योंकि वही उनके फ्रेंड है जिनसे वो हंसी मजाक करते रहते हैं पूरे दिन। ठीक है, तो यहाँ पर कीकू का हो गया है राइज। जी हाँ, अब कीकू का इस हफ्ते हो गया है राइज। कीकू बेसमेंट से उठकर आ गया ऊपर। अब पिछले हफ्ते उसका डाउनफॉल हुआ था, नीचे गए थे, और इस हफ्ते वो ऊपर भी आ गया। वेल ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि राइज हो गया है, अब बारी है फॉल की। तो किसी एक को अब पेंट हाउस से नीचे जाना है बेसमेंट में, और इसके लिए हो रहा है टास्क। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हो रहा है नॉमिनेशन टास्क। जितने भी पेंट हाउस में है उनमें नॉमिनेशन टास्क हो रहा है कि नीचे जाने के लिए कौन कौन नॉमिनेट हो रहा है। ठीक है, और इस टास्क का नाम है गोल्डन एप्पल ट्री। अब गोल्डन एप्पल ट्री टास्क में जो जो नॉमिनेट होगा उनमें से कोई एक जाएगा नीचे बेसमेंट में, उसका होगा फॉल। तो ये करना यह है कि सभी घर वालों को लाइन में रखकर और गार्डन एक्टिविटी एरिया में पेड़ लगाया गया, उस पेड़ से जाकर एप्पल को तोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पर इसका संचालक है अरबाज, और कीकू इस रेस से बाहर है क्योंकि वो अभी अभी ऊपर आया है। बाकी सब अरबाज और कीकू इस रेस से बाहर है। ठीक है, क्योंकि अरबाज क्योंकि कैप्टन है और कीकू क्योंकि अभी अभी उसका राइज हुआ है, और बाकी सब इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो जाकर पहले जो गोल्डन ट्री तोड़ेगा वो किसी को नॉमिनेट करेगा। ठीक है, और ऐसे आई थिंक 3 राउंड में होने वाला है। ठीक है, तो 3 लोग होंगे नॉमिनेट, और इन तीनों में से किसी एक का होगा डाउनफॉल। ठीक है, तो पहले राउंड में यहाँ पर अर्जुन जीत जाता है और वो किसी एक का नाम लेने वाला है। और एपिसोड में तो इतना ही दिखाया गया है कि
अर्जुन किसी का नाम लेगा। वेल वो किसका नाम लेगा आप सभी कमेंट में बता दो, आप लोगों को क्या लगता है कि अर्जुन नीचे डाउनफॉल करने के लिए किसका नाम लेगा? मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आदित्य का नाम लेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं वो किसका नाम लेगा। तो ये आज हुआ है आज के एपिसोड में। वेल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ दिन में न्यू के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।